नवीन जय हिंद ने लगाई मंत्री अरविंद शर्मा को लताड़। दादा गौतम के अपमान पर विधानसभा में पांव पकड़कर लेटकर अपने कृत्य पर माफी मांगने के लिए अरविंद शर्मा को दिए 72 घंटे। उन्होंने अरविंद शर्मा के कृत्य पर रोष प्रकट करते हुए कहा कि अरविंद शर्मा ने ब्राह्मण होते हुए विधानसभा में ब्राह्मणों का उपहास उड़ाया है और आने वाले समय में लोग ब्राह्मणों को गोबर खाना ब्राह्मण कहकर पुकारेंगे, जिसके लिए पूरी तरह से अरविंद शर्मा जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति से इस प्रकार की आशा ही नहीं की जा सकती कि वह अपने से बड़े बुजुर्ग के साथ इस प्रकार का व्यवहार करें। उन्होंने कहा कि अरविंद शर्मा ने इस प्रकार का कृत्य करके अपने पूरे समाज को उपहास का पात्र बनाया है। उन्होंने कहा कि कुछ का कहना है कि यह बीजेपी पार्टी का मसला है। उन्होंने इस पर रोष प्रकट किया कि यह पार्टी का मसला नहीं, यह ब्राह्मण समाज का मसला है और कोई भी पार्टी, कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी व्यक्ति समाज से ऊपर नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज ने हमेशा समाज को एक दिशा दी है, लेकिन अरविंद शर्मा ने इस कृत्य से समाज को क्या दिशा मिलेगी, यह सोचने वाली बात है। उन्होंने इस मसले को कुछ लोगों द्वारा दबाने की कोशिश की जा रही है, जो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि यदि हम इसे आज दबा देंगे तो यह ब्राह्मणों के लिए बहुत निंदनीय कार्य होगा, क्योंकि यह छोटी बात नहीं है कि एक ब्राह्मण को भरी सभा में, जो कि राज्य की सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें उपहास का पात्र बनाकर दूसरों को हंसाने का मौका दिया जा सके। यह फरसा हमने वैसे ही धारण नहीं किया है। उन्होंने कहा कि वह ना तो किसी पार्टी के हैं और ना ही किसी पार्टी का समर्थन करते हैं, वह समाज के हैं और समाज हित में हमें लगता है कि अरविंद शर्मा ने बहुत बड़ा पाप किया है, जो कि माफी योग्य तो नहीं है, लेकिन यदि वह विधानसभा में दादा गौतम के पांव पकड़कर अपने कृत्य पर माफी मांगते हैं तो हम उनको माफ करने के लिए सोच सकते हैं, अन्यथा जनता आने वाले समय में उनको इस बात की सबक जरूर सिखाएगी। गौरतलब है कि आज एक वीडियो अरविंद शर्मा की सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं दादा गौतम की बड़े भाई की तरह इज्जत करता हूं, पहले भी करता था, आगे भी करता रहूंगा और यह हमारी पार्टी का मसला है, इसे हम सुलझा लेंगे। जबकि दूसरी और एक वीडियो दादा गौतम की वायरल हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे बीच में कोई बातचीत नहीं हुई, न ही कोई माफ करने की बात हुई है, मसला ज्यों का त्यों अभी बरकरार है। इससे साबित होता है कि आग अभी बुझी नहीं है, अभी भी यह मसला गरमाया हुआ है और आने वाले समय में यह क्या रंग लाएगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ब्राह्मणों के मन में अरविंद शर्मा के इस कृत्य से रोष तो है, यह बिल्कुल स्पष्ट है। हरियाणा से ब्यूरो चीफ कुलभूषण शर्मा की रिपोर्ट। 2 दिन का टाइम ले लो, 3 दिन का टाइम ले लो मंत्री जी, हाथ जोड़ के नहीं, दादा गौतम से पैर पकड़ के माफी मांगो, पैर पकड़ के, और विधानसभा मांगो। ऐसा नहीं होता चौराहे पे बेइज्जती कमरे में जाकर माफी भी नहीं, समाज से लेट के माफी मांगिए, लेट के कति। हम समाज के लिए जब कोई बात हो FIR मार पाऊं, लड़ाई हम करें, ये एमएलए पे मिल रही है टिकट विकेट, MP को घनी बड़ी बात को ना कदे घनी बड़ी बात माने, और ये मंत्री हम ना मानते, मंत्री मुख्यमंत्री के मैं बात जब समाज की है तो ये उन हजारों फरसाधारी नौजवानों का अपमान है जिन्होंने फरसा उठाकर 2 सरकारों के कब्जे से जमीन ली। उन लोगों के मेरे पास, मैं बताने लग रहा ना, मेरे पास फोन आ रहे हैं। मैं इसीलिए नहीं बोला अरे भाई कोई बात नहीं, गलती हो जाए तो गलती तो मान ले, गलती नहीं गलता हो रहा है, गलता। और फिर भी गजब की बात है, अरे थोड़ी बहुत तो मतलब एक बुजुर्ग आदमी था, एक बूढ़ा आदमी है, क्या पाइया उसकी गलती है, तने तो 10 किलो कर रखी है। और बोला पार्टी का मैटर है, अब दोनों को पार्टी वाला ने कह दिया तो मुख्यमंत्री साहब ये बामणा के बीच में आने की जरूरत नहीं है। सैनी साहब, CM साहब बताओ हैं हम, ये सामाजिक मामला, ये कोई राजनीतिक मामला, थारी पार्टी का मामला नहीं है। ये पार्टी का मामला होगा कि इन बैठा के डरा दोगे, धमका लोगे, कर लियो जो कुछ कर लियो, हमने कोई मतलब नहीं है। और मैं उन नौजवान साथियों से कह रहा हूं, क्योंकि
जो दुम छल्ले हैं, जिनको काम जिनका दलाली करना है, एजेंट है, जो समाज के झूठे ठेकेदार बन रहे हैं, उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। नहीं तो समाज मिट्टी मिल जाएगा। इनने 10-20 फुट तो नीचे हो गया नहीं वे। 2 साल लड़ाई चली थी सरकार के साथ, 2 साल ये फरसा लेकर लड़ाई करी थी। तो भाई जो कहे हैं ना कि ये खीर खानियां थे, हाँ बिल्कुल, समाज 36 बरादरी मान सम्मान इज्जत करे भाई। हम तो जावे हैं दादा दादा क्यों क्यों कहे हैं, दादा वाले काम कर रहे हैं जब तो कहते होंगे ना। ये लोग हमारे को जो कह रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, तो उनको हम बता दे भाई, हम तो भोलेनाथ वाले ब्राह्मण हैं, परशुराम वाले ब्राह्मण हैं, चाणक्य वाले ब्राह्मण है, चंद्रशेखर आजाद मंगल पांडे वाले ब्राह्मण है। हम कौन है गोबर खानिया और खवानिया ब्राह्मण कौन है भाई। तो ये मजाक सोसाइटी में कम से कम समाज से मन कोई काम करे हैं तो कोई बरादरी देख के तो नहीं करे ना भाई। चाहे कोई भी लड़ाई लड़ी, चाहे कौन सी भी लड़ाई लड़ी है, चाहे नौकरियां की लड़ाई लड़ी, चाहे पेंशन की लड़ाई लड़ी, चाहे जमीन की लड़ाई लड़ी, चाहे खेल कोटे की जमाई, चाहे कितनी भी लड़ाई लड़ी, चाहे बीपीएल कार्ड, विधवा पेंशन, विकलांग, कोई भी, हमने तो कभी कोई बरादरी देख के तो नहीं लड़ी भाई, सबके लिए लड़े हैं। और भाई जो भाई ये कहे हैं आके गोबर खानिया है, तो भाई मैं मन दे दियो, कितने न्योते दोगे गोबर खाने के, मैं आ जाऊंगा। गोबर खवाओगे, खीर हलवा खवाओगे, मैं जाऊंगा खाना भाई। अगर भाई तुमने गोबर खवाना है, खीर खवानी है, लेकिन मैं यही कहूंगा आके ये जो एपिसोड हुआ है, समाज से माफी मांगनी पड़ेगी। पार्टी वार्टी हमने फूको, हमने कोई लेना देना नहीं है। और मंत्री जी लौट के मांगनी पड़ेगी, कति लौट के। न्यू को ना बात बनाए, आपको अंदाजा नहीं है आपने क्या कांड कर दिया है। शायद आपको बताने वाले नहीं बता रहे होंगे, सही ढंग से नहीं बता रहे होंगे आपने कर क्या दिया है। वो समाज के ऊपर है कि आप लोगों को माफ करेगा नहीं करेगा। और अब आने वाली भगवान परशुराम जयंती, परशुराम जन्मोत्सव होगा। मैं तो सबसे अपील करूं भाई, खीर बनाइयो, हलवा बनाइयो, ये भंडारा में। और परावर भी खीर बनेगा, हलवा बनेगा, खीर खावेंगे और हलवा खावेंगे और फरसा ठावेंगे। वे ब्राह्मण है जो कोई थरते कहे ना कि मैं उनने कह दियो गोबर खाने वाले खिलाने वाले और होंगे, हम नहीं है। हम खीर हलवा खानी है और फरसा ठानी है, ब्राह्मण है, और सबके लिए ठावे हैं, न्याय के लिए ठावे हैं। तो ये जो हुआ है, और जिस तरह से वहां पे गोबर तो उड़ा वो खाना लाग रहे थे, सारे के सारे जो दांत पड़न लाग रहे थे, गोबर तो उनने खा लिया। तो इसलिए हमारी ये 24 घंटे ले ले, 48 घंटे ले ले, 72 घंटे ले ले मंत्री जी, मैं कोई पार्टी से मतलब नहीं, मैं किसी पार्टी का। आपको माफी मांगनी चाहिए, दादा गौतम से माफी मांगनी चाहिए, पैर पकड़ के माफी मांगनी चाहिए, और आपको समाज से माफी मांगनी चाहिए, लौट के माफी मांगनी चाहिए, लौट के। इतना बड़ा पाप किया, इतना बड़ा पाप, और आपको इस बात का पता होगा कि पाप क्या होता है। और जब जरूरत पड़ेगी समाज की, तो हम तो ये फरसा ठानेंगे। ये मान सम्मान स्वाभिमान जगाने के लिए ये फरसा ठाया था। मेरा कोई इंटरेस्ट को नहीं इसमें, मन ने कुछ ना लेना देना, सब कुछ छोड़ के बैठा हूं, सब क्या है त्याग के बैठा हूं मैं, मन ने जरूरत ना है। लेकिन अगर समाज का इस तरह मखौल उड़ाया जाएगा, इस तरह का मजाक बनाया जाएगा, अपने ही लोग मजाक बनवाओगे, तो उनको उनकी हद में रखने के लिए फरसा ठाना जरूरी है। ये नहीं है अगर मतलब कोई भी कुछ भी बोल देगा। अरे थोड़ी बहुत रहे, जिन जाकर उनसे पूछो जो गांव में है, जो बेचारा तम तक गाड़ी घोड़े सिक्योरिटी लेनी यार के थार दौड़ते है, जाकर उससे पूछो, जाकर समाज के उस व्यक्ति से जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है, जिसकी हंसी उड़ाई जा रही है, और कोई बोल रहा है तो उसका और कुछ हिस्से बोला, इसने बोला दाब दो, इसने दाब दो, न्यू नहीं दब्या करा कुछ। आज का जमाना दबन का ना, मारे लखे तम से कोरडी बैठो और कोरडी खाओ, हमने कोई मतलब ना थरते। लेकिन समाज से बड़ा ना तो कोई नेता है, ना कोई मंत्री है, ना कोई मुख्यमंत्री है, और ना कोई पार्टी है। ये पार्टी 100 साल पहले बनी होंगी, ये तो हजारों साल से है समाज। और मैं 36 बरादरी के भाइयों थे, साथियों थे, मैं ये कहूं भाई, एक आम इंसान को कहने से तुम गोबर खा ले कोई फायदा नहीं है। कहनी है इन तक कहो, जाकर नेताओं से कहो, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन एक मजाक का पात्र बनाया गया है समाज को, और इसकी मुझे नहीं लगता इसकी कोई भी भरपाई होगी, मुझे लगता नहीं है। लेकिन मैं समाज के उन नौजवान साथियों से ये जरूर कहना चाहूंगा, आप लोगों को इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। ये नेता किसी के नहीं होते, समाज से इनका कोई लेना देना नहीं है।